प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है और उनको अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे प्रभु, हे यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने रोज की तरह हमें अपने वचन बोलने के लिए यहाँ बिठाया है। खुदावंद खुदा, हम पितर आत्मा जी से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो आए और प्रभु के वचनों को हमारे मुख से होकर बोलें, ताकि लोगों के हृदयों में ये वचन पहुँचे और वो इस बात की सच्चाई को जाने और यहोवा की शिक्षा पर चलें, उसके मार्गों पर दौड़ें, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के स्मृति जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब एक बात कि यहोवा परमेश्वर मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, और ज्ञान जरूरी नहीं कि यहोवा परमेश्वर आपके कान में आकर कहे कि वो ज्ञान है। वो अपने नबियों संतों के द्वारा भी ज्ञान देता है और अपने पवित्र शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा भी ज्ञान देता है, और वो शिक्षा देता है कि हमें उसके मार्गों पर चलना है। आप कहेंगे कि ये बातें हम मानते हैं, आप उस धनी की तरह बात मत कीजिए जिसे यीशु ने कहा था कि तुम माता पिता की आज्ञा मान, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख और केवल उसी की आराधना कर, चोरी ना कर और व्यभिचार ना कर, खून ना कर। वो कहता है मैं सबको बचपन से मानता हूँ। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू ऐसा कर, अपना धन सारा दौलत जो है वो बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वो मायूस होकर वहां से चला गया। उसने भी यही कहा था, मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए जो भी वचन आपके कानों में जाता है उसको कभी मत कहिए कि मैंने ये सुना हुआ है। उसको बोलिए कि प्रभु, ये मैंने वचन पहले नहीं सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप हर बार ताजा भोजन खाएं। आप हर रोज रोटी खाते हैं, आप तब क्यों नहीं कहते भाई ये तो कल भी खाई थी, पूरे साल से खा रहे हैं। और ये बात इजराइलियों ने भी कही थी कि हम हर रोज मन्ना खा रहे हैं, हम उकता गए हैं, हमें क्या चाहिए? हमें मांस चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, खीरे गंद और खरबूजे चाहिए। क्या मांगा उसने? स्वर्ग की रोटी को छोड़कर खीरे खरबूजे मांग रहे। इसलिए इन बातों को अपने हृदय में रखिए और हर रोज ताजी रोटी आप खाते हैं, ये वचन भी आपके लिए वही तरीका है, ताजा बनकर आता है। हमने आपको कई बार कहा है कि अगर कोई वचन सारे संसार के सेवक, प्रचारक या चरवाहे या जो भी रेवनर वेंजरिस्ट, जो भी बड़े बड़े रुतबे वाले लोग हैं, अगर एक ही प्रचार सारी दुनिया में करते हैं, चाहे वो लाखों की गिनती में क्यों ना हो जो वचन प्रचार करने वाले हैं, तो भी लाखों का प्रचार कभी आपस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो बड़ी आग की तरह फैलता है। और आग कहीं पर लाल दिखाई देती है, कहीं नीली, कहीं हरी, कहीं पर किसी रंग की दिखाई देती है। आप तो आग ही होती है, उसमें उंगली डालकर देखो, आपकी उंगली जला देगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस किसी बात को कभी मन में मत सोचिएगा भाई मैं तो ये वचन सुनकर उकता गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। ऐसी बात कभी मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन
जो है वो आपके भोजन की तरह है। जो चिकना चिकना भोजन आप करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, आप हर रोज मुर्गा खाते हैं, तब क्यों नहीं कहते भाई यार कल भी खाया था, परसों भी खाया था। नहीं, जब बन जाता है, आपके नथनों में उसकी जो सुगंध जाती है तो आपके अंदर चूहे दौड़ते हैं और आपका मन कुलकुला हो जाता है। अरे भाई जल्दी चलो, ठंडा ना हो जाए। अगर आप कह दें भी हमने नहीं खाना, मुर्गे की जान चली गई, आपको टेस्ट नहीं आया, क्या फायदा? हमने वचन सुनाया, आपको आनंद नहीं आया। अरे आनंदित रहिए, पौलुस कहता है हर बार आनंदित रहिए। उसने इतनी बैंतें खाई, इतनी मार खाई, कोड़े खाए, फिर भी वो कहता है आनंदित रहिए। क्यों? वो कहता है जितने और मिलेंगे उतना मैं बढ़ता जाऊंगा। एक बैंत वो कहता है पढ़ती थी तो मुझे एक पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र का अध्याय मेरे अंदर लिखा जाता था। और यीशु मसीह से उसने 5 गुना ज्यादा बैंतें खाई हैं, कोड़े खाए हैं। हालेलुया। अब सुनिए, और परमेश्वर उनको अनेक तरीकों से समझदार करता है। वो परमेश्वर की बातों को पढ़ें और उनको जानने का यत्न करें। हमारा परमेश्वर मनुष्यों से क्या कहना चाहता है, ये आपने कभी सोचा नहीं है, आपने कभी जाना नहीं है, परखा नहीं है, चखा नहीं है, क्योंकि आप इस बात को ये सोचते हैं कि भाई ये रोज का भोजन है, खा लिया, पेट भर लिया और निकाल दिया। नहीं, ये भोजन जो है निकलता नहीं है, यह जहां अंदर जाता है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने वचन में क्या पढ़ा है? तू बढ़े मैं घटूं। इसका कारण क्या है? आपके अंदर वचन जाकर इतना बढ़ जाता है कि आपके पास सांसों की कमी हो जाती है, यानी कि उम्र का पड़ाव नजदीक आना शुरू हो जाता है। तब आप सोचते हैं अरे भाई वो प्रचार करने वाला, वो दाढ़ी वाला ठीक कहता था, भी वचन को रोज सुनो। एक वचन को हर रोज पढ़ते जाओ, परमेश्वर आपको उसका अर्थ लाखों तरीकों से बताएगा। कोई प्रचारक कोई प्रचार करता है, कोई अपनी तरह से करता है, क्योंकि आप सुनिए, वचन एक है, पवित्र आत्मा जी एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन सबके काम अलग अलग और अनेक है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि ये लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, क्योंकि यहोवा की हर बात हमें पवित्र आत्मा के नजदीक ले जाती है। वो हमें छू लेते हैं, तब हमारे भीतर ठंडक उमड़ती है, मन शांत हो जाता है। जब यीशु ने चेलों से कहा वो अब उनके साथ शिक्षा की बातें और नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? यही बात उन्होंने भी कही सोची होगी कि अभी बस कर प्रभु, और कितनी बातें एक ही बार बार सुनाता जाएगा, कितने आश्चर्यक्रम एक जैसे रोज करता जाएगा, कुछ नया कर। उसने देख लिया, मन के हृदय को जान लिया कि ये लोग परमेश्वर की ओर से कठोर किए गए। ये कब उनको मालूम होगा? जब मनुष्य का पुत्र सूली पर चढ़ाया जाएगा, तब ये कहेंगे कि हमने उसकी बात क्यों नहीं मानी। और आप भी यही कहेंगे। सुनिए, क्योंकि अब वो उनको और ज़्यादा शिक्षा की बातें नहीं कहना चाहता, जैसे किसी बर्तन में उसकी गहराई से या उसके पैमाने से ज़्यादा और कोई वस्तु नहीं भरी जा सकती। अगर आपके पास 10 किलो का खाली बर्तन है, यानी कि जिसमें 10 किलो समाता है, आप उसमें 11 किलो नहीं समा सकते। लेकिन वो 10 किलो के बर्तन में 100 ग्राम भी प्रभु का वचन नहीं भर सके। अभी उनको मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र उनके साथ है, और वो जान गए थे। कब?
जब यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर ले जाकर अपनी असली सूरत दिखाई, यानी कि परमेश्वर का असली रूप दिखाया, तब भी उनका मन किसी काम नहीं आया। वो मंडप बनाने की शुरू हो गए, जबकि क्या कहते, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको अपनी असलियत बताई। हम शुक्रगुजार करते हैं कि हमने जीते जी सांसें लेते हुए परमेश्वर का दीदार कर लिया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था अपना मुंह बंद करो और उसकी सुनो। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबकी समझ को अलग अलग तरीके से खोला है। पहले वो यीशु के शागिर्द व चेले थे, पर दास थे, क्योंकि वो उसके किसी बात को समझ नहीं सकते थे। तब यीशु ने उनको अपना मित्र बना दिया कि तुम चेले नहीं बनोगे, तुम मेरे मित्र बनोगे, क्योंकि तुम दास बनकर, चेले बनकर नहीं जानते कि मैं क्या करता हूं। यानी कि उनको स्वर्ग के राज्य की समझ दे दी कि आप परमेश्वर के मित्र हो गए हैं, आप परमेश्वर के राज्य में उसके साथ जा सकते हैं। सुनिए, अर्थात उनका रुतबा और ओहदा बढ़ा दिया कि वो उसके बराबर हो जाएं, क्योंकि सब मनुष्य ही थे। यीशु भी उस समय मनुष्य की देह में था और मनुष्य का पुत्र गिना जाता था, इसलिए वो सारा भेद उन पर प्रकट नहीं करता था। जो उसे पिता ने कहा था वो उन चेलों को समझा दिया करता था, ताकि वो जान लें कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से यीशु ने उनको पहले ही समझा दिया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 15 वचन सुनिए। यीशु कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब उसने क्या बताया है? वो कहता है, हर रोज मैं तुमको एक ही वचन सुनाऊंगा। क्या यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना नहीं कही उनको कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए, और हमको दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमको बुराई से बचा और भलाई में लगा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। क्या इसके अलावा यीशु ने कोई और प्रार्थना सिखाई? नहीं सिखाई, क्योंकि हर बात एक ही बार नहीं होती, एक ही बात बार बार अपने हृदय में भरी जाती है। आप कैंडल जलाते हैं, उसका मोम जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि उसका धागा जल जाता है। लेकिन जब दोबारा कैंडल लाते हैं वो भी मोम की बनी होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस बात को ध्यान रखिए कि आप जैसे हर रोज अपने परिवार में, अपने घर में बैठकर नहा धोकर, हाथ मुंह धोकर और यीशु मसीह का धन्यवाद करके पितर आत्मा जी के हजूरी में यहोवा की इच्छा से चिकना चिकना भोजन करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, मत ज्यादा खाइए। आत्मा के लिए भोजन ज्यादा खाइए। शरीर का भोजन नाश करता है, आत्मा का भोजन जीवन देता है। जितना आत्मिक भोजन हम करते हैं उतनी हमारी सांसें बढ़ती जाती हैं। इस बात का अंदाजा नहीं, परख कर देख लो। अगर आप जान जाएंगे कि आप इस बुढ़े की तरह, जवान बूढ़े की तरह तंदुरुस्त हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमने दवाइयां वचन को
जानकर खाई है और वचन को दवाई जानकर खाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब और बात सुनिए, जब यीशु ने हमको और आपको चुन लिया तो यह सब परमेश्वर की युक्ति से हुआ है, यीशु की मर्जी से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो पितर आत्मा के द्वारा मुख से निकले वचन से करता है। वचन तो देहधारी होकर धरती पर आ चुका है, फिर भी परमेश्वर आत्मा के द्वारा ही यीशु के मुख से वो बातें निकलवाता है। वो मुर्दे से कहता है, हे लाजर उठकर बाहर आ। वो बाहर आ गया। कितने समय में? केवल उसकी बात पूरी होने से पहले वो बाहर आ चुका था। क्या यीशु ने उसके बाजार से चमड़े के लिए, मांस के लिए सामान खरीदा था? क्या नाड़ियां खरीदी थी? जैसे आजकल वो नाड़ियां डाल देते हैं प्लास्टिक की, क्या फायदा, वो किसी काम नहीं आती। यीशु ने कुछ नहीं कहा, केवल उसने पिता से कहा कि ये लोग सुने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर ने मुझे भेजा है। इसीलिए उसने आवाज दी, हे लाजर बाहर आ जा। वो 4 दिन का मुर्दा उठकर बाहर आ गया। अब सुनिए, और पितर आत्मा सब कामों में यीशु मसीह के सहयोगी होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। पितर आत्मा जी ने नीति वचन में सुलेमान के मुख से निकलवाया क्या, कि जब धरती नहीं बनी थी, आकाश नहीं बना था, समुद्र नहीं बना था, तब से वो पितर आत्मा जी परमेश्वर के संग थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, मगर वो मनुष्यों की तरह रहते हैं, मनुष्यों के बीच में रहते हैं। बड़े बड़े धुरंधर परमेश्वर के सेवक दास पितर आत्मा जी के बारे में कहते हैं कि वो मनुष्यों की तरह है। इसीलिए नीति वचन में भी कहा है कि पितर आत्मा जी जब परमेश्वर हर वस्तु बना रहा था तब वो कारीगर की तरह उनके साथ काम करती थी और मनुष्यों की संगत से प्रसन्न थी। आप पढ़कर देख सकते हैं। अब कहाँ लिखा है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, मुझे जो प्रभु कहता है मैं वो बोल देता हूं। जब शैतान ने यीशु से कहा कि लिखा है इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, यीशु ने क्या कहा? यह भी लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसने कहीं नहीं कहा कि यहां लिखा है या वहां लिखा है। ना शैतान ने पूछा प्रभु से ये कहाँ लिखा है, ना यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू बता कहाँ लिखा है। लिखा है। और सूरज परवानी की एक बात हम जीवन में कभी नहीं भूलते, वो कितने प्यार से बोलता है, लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। इतना प्यारा लगता है कि हम उसकी बात के कायल हो जाते हैं। लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है, हम आनंदित हो जाते हैं। सुनिए, यीशु तो हमें आज्ञा देता है कि वो सब एक दूसरे से प्रेम रखें। क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उसकी कोठी आपकी कोठी से ज़्यादा बढ़िया है। छोड़िए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की तरफ से है। हमें अपनी समझ का नहीं, यीशु की तरह सोचना है, उसकी समझ का सहारा लेना है। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में यीशु मसीह ने साफ कहा है, क्या तुमने मुझे नहीं चुना? यहाँ पर हर आदमी अपना नाम पहले ले
कि तुमने मुझे, यीशु कहता है चोपड़ा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और आग कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सुनिए, तब यीशु ने अपने चेलों को, जो अब उसके मित्र बन गए थे, कहा, सारा ज्ञान समझ लो और ठोकर ना खाओ और अपने रुतबे से बाहर ना जाओ, अर्थात मनुष्य मात्र रहो। पहले उसने उनको सिखाया था कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना ही दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। यह बात तब साबित होती है जब कोई पूछता है कि वो पहले किसके साथ था, वो कहता है मैं अपने स्वामी के साथ था। क्या हो गया? बराबरी है लेकिन उससे बढ़कर नहीं है। तब मनुष्य अपने सिखाने वाले का नाम लेता है, वह यह नहीं कह सकता कि ये ज्ञान उसको पहले ही मिला था, कभी नहीं हो सकता। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका पहला वचन। यीशु फिर कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। अपने आप को मनुष्य मात्र ही जानो। ईश्वर हो लेकिन ईश्वर बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन दिया हर रोज की तरह हमने उसको पिता आत्मा जी की सहायता से यीशु मसीह की हजूरी में पिता परमेश्वर की आग से भरकर लोगों के हृदयों में उस आग को जला दिया है, वचनों को भर दिया है, बीज को बो दिया है, ताकि वो वचन उनके हृदयों में और पनपे, ताकि वो फलदार पेड़ बन जाएं। वो सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो कभी ठोकर ना खाएं, मन फिराएं, यीशु के गवाह ठहरें। सबको परमेश्वर का उद्धार मिले और सब पर अनुग्रह होता रहे। सबको जय मसीह की।